ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये दो सिद्धियों के विषय में है। गायत्री जो निर्गुण निराकार की सिद्धि है और कृष्ण जो सगुण साकार की सिद्धि माने जाते हैं। जो साधक सिद्धि योग में नए हैं उनके लिए आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो लोग सिद्ध योग में आएंगे उनके लिए भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जो साधक सिद्ध योग में है उनके लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे सिद्ध योग में लगभग 11 साल से ज़्यादा हो गए। और मैं हमेशा, मेरे मन में ये बात रहती है कि गुरुदेव जी का जो जीवन रहा उसका जो टाइमलाइन है वो क्या रहा होगा। तो गुरुदेव के जो जीवन, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई, कैसे हुई, और उनमें जो परिवर्तन आए वो कब आए, कैसे आए, और किस तरह से उनको पूर्ण योग की जो सिद्धि हुई, जो हम तक पहुंच रहा है और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जो हम में परिवर्तन कर रहा है, बिना गुरुदेव से मिले, भौतिक रूप से, उनकी तस्वीर के माध्यम से, उनकी दिव्यवाणी के माध्यम से जो परिवर्तन हम में हो रहे हैं, वो परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। और कई बार मन में ये विचार आया कि गुरुदेव दिव्य थे, दिव्य हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हम में कभी वैसे परिवर्तन आ सकते हैं जो गुरुदेव में आए हो। तो गुरुदेव ने कहा है कि मैंने अपने गुरु की कृपा से जो शक्तियों को जागृत कर लिया वो आप भी कर सकते हो। तो आपको शिष्य होकर समर्पण करना पड़ेगा। तो गुरुदेव जी के जीवन पर हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे, और जो टाइमलाइन रही गुरुदेव के जीवन में, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए और कैसे उनको गायत्री की सिद्धि हुई और उसका क्या अर्थ है, और उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और फिर कृष्ण की सिद्धि उन्हें कैसे हुई, कब हुई, इन दोनों सिद्धियों के बीच में उनका जीवन कैसा रहा, इसकी जानकारी आपको आज के सत्संग में मिलेगी। कल जो मैंने सत्संग किया था उस पर विशेष रूप से गायत्री निर्गुण निराकार की सिद्धि के ऊपर में मैंने थोड़ा केंद्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन इंटरनेट की खराबी की वजह से वो हो नहीं पाया, पूरा नहीं हो पाया। तो आज मैंने दोनों विषयों को लिया है, गायत्री और कृष्ण सिद्धि, दोनों के विषयों को लिया है, और दोनों के विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है, आप मुझे एक कोई मैसेज ज़रूर दे देंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि इंटरनेट जो है वो ठीक चल रहा है, आप तक पहुंच रहा है। तो आप मुझे एक मैसेज बीच में देते रहे, नहीं तो मैं बोलता रहता हूँ और मेरा ध्यान नेटवर्क पर नहीं जाता है। अभी तो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है, तो आप मैसेज ज़रूर दे के रखना, ठीक है। मेरा मैसेज तो आ रहा है, तो शुरू करेंगे। ठीक है, मैं सिद्ध योग साधक हूँ। हमारे गुरु जी का नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग है, और जिनकी तस्वीर आप देख सकते हो बीच में है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि माँ गायत्री की तस्वीर है, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की तस्वीर है। तो सबसे पहले हम बता दें कि सिद्ध योग जो है ये पूर्ण रूप से निशुल्क योग है। जो भी सिद्ध योग में आना चाहेगा वो गुरुदेव की दिव्यवाणी में संजीवनी मंत्र सुन लेगा, और गुरु जी की कोई भी एक तस्वीर उसके पास होगी ध्यान के लिए, तो उसका सिद्ध योग में दीक्षा हो जाएगी। अलग से कुछ ऐसा विधान नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा या कोई कोई प्रोसेस है। दीक्षा का कोई प्रोसेस नहीं है, बस गुरुदेव जी की फ़ोटो और मंत्र आपके पास हो जाए, इंटरनेट से मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी है उसमें भी मिल जाएगा। शुरू करें, चलिए। तो ये एक बुक है जिसकी रेफरेंस मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा, और कल जो मैंने कहा था उस पर और थोड़ी क्लैरिटी आ गई है। तो ये एक सिद्ध योग की पुस्तक भी है जो मेरे पास है गुरु जी की। ठीक है, आप में से कईयों के पास सिद्ध योग की पुस्तक ज़रूर होगी।
तो इसमें से हम कुछ एक चैप्टर है जिनसे हमें पता चलता है कि गुरुदेव जी की जो लेखनी थी उससे पता चलता है कि टाइमलाइन क्या रही गुरुदेव जी के जीवन में। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे कोई मैसेज आया नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई तो मैसेज एक दे दो। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहला है गुरुदेव जी के विषय में। इसमें चैप्टर नंबर 2 है, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। इससे हम कुछ लेंगे। फिर 6th चैप्टर है, छठा चैप्टर है, जीवन का रहस्य। और हाँ, एक मैसेज आया है तो चल तो रहा है एटलीस्ट। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक चैप्टर लेंगे। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिनके पास जो है। ठीक है, फिर इसमें एक चैप्टर है सिद्धियाँ, लेकिन उसमें से हम नहीं ले रहे। और फिर एक लास्ट में है चैप्टर श्री कृष्ण सिद्धि। ठीक, तो ये है। सबसे पहले गुरुदेव जी का जन्म हुआ 24 नवंबर 1926 को, और कल 1 तारीख थी। कल 1 जनवरी थी, तो 1 जनवरी बड़ा विशेष दिन है हम सब साधकों के जीवन में, क्योंकि उस दिन गुरु जी को 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई थी, जिसे वो निर्गुण निराकार की सिद्धि कहते हैं, जो प्रकाश के रूप में गायत्री माता का साक्षात्कार गुरुदेव को हुआ। और गुरुदेव ने कहा कि वो सविता देवी का प्रकाश है। अच्छा, तो गुरु जी जब 3 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने ही उनको पाला पोसा बड़ा किया, और एक समय ऐसा आया कि जब बहुत मुश्किल हो गई थी तो गुरुदेव को अनाथ आश्रम में भी रहना पड़ा। वहीं रहकर उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ी। फिर बाद में फिर से माता जी के साथ रहे और उन्होंने माता जी की बहुत सेवा की। गुरु जी एक जगह लिखते हैं कि मेरे जीवन में जो भी आध्यात्मिक परिवर्तन आया वो केवल मेरी माता वीर जननी के आशीर्वाद से आया, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि उनका भगवान में कोई विश्वास नहीं था, ईश्वर पर ऐसा कुछ विश्वास नहीं था, लेकिन उनकी माता जी बहुत मानती थी। तो गुरु जी जब थोड़े समर्थ हुए, उनको थोड़ा नौकरी मिली, तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपनी माता को कई तीर्थ धामों में लेके गया, और किसी किसी तीर्थ धाम में 2-2 बार और 3-3 बार भी लेके गया। और मेरा उस समय अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था या अपने कोई श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं थी, सिर्फ मेरी माता का आदेश था कि उसे जाना है, तो मैं उसे लेके जाता था। तो इस तरह से गुरुजी बताते हैं कि शुरुआती जीवन में उनके जीवन में भगवान की तरफ से ऐसा कुछ भी अट्रैक्शन नहीं था। और गुरुदेव साफ लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि वो निर-ईश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक जगह कहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब रूस ने ऐसे अपने जो भी उनके धार्मिक स्थल थे, सभी अलग अलग धर्मों के, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल को खोल दिया था कि सभी प्रार्थनाएं करो अपने अपने भगवान से, अपने अपने धर्मों में सभी प्रार्थनाएं करो कि ये जो संकट है ये टल जाए। तो गुरुदेव कहते हैं ये सच्चे निरीश्वरवादी नहीं है। संकट आने पर ये फटाफट कोई ना कोई आराधना करते हैं और भगवान को पुकारते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं ऐसा नहीं था वैसे, तो मैंने कभी भी अपने जीवन में ईश्वर को नहीं पुकारा। तो इस तरह से गुरुदेव के जीवन के लगभग 1968 तक 26 से 42 साल बीत गए। अब जब 42 साल हो गए तो गुरुदेव को अचानक एक मृत्यु भय प्रकट हो गया। अब मृत्यु भय ऐसा था कि उसकी कोई बीमारी नहीं थी, बस ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कोई बीमारी तो है नहीं आपको। तो गुरुदेव के एक मित्र थे, उनका नाम था श्री राम दुबे। वो एक अच्छे ज्योतिष थे, हस्तरेखा वगैरह देखते थे। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप महामृत्युंजय का जप करो। तो गुरुदेव ने कहा ये मेरे से नहीं होगा, इसका कर्मकांड बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गायत्री का भी आप जप कर सकते हो, उससे भी समाधान हो सकता है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, ये मैं कर लूँगा। तो गुरुदेव ने फिर गायत्री का अनुष्ठान किया और उसका 1.25 लाख
मंत्र करना था और प्रत्येक मंत्र के साथ आहुति देनी होती थी। नहीं तो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि नहीं तो वो गायत्री जो है वो उग्र हो जाता है। तो प्रत्येक मंत्र के साथ आहुति देनी है, पुरुष चरण है, पूरी जो विधि है। उसके लिए जनेऊ धारण किया, क्योंकि गुरुजी जाट थे जाति से, तो जाट तो जनेऊ धारण नहीं करते, ब्राह्मण करते हैं। लेकिन क्योंकि गायत्री की आराधना करनी थी तो जनेऊ भी धारण किया, अपना पानी अलग से रखा मटके में, ज़मीन पर सोते थे। तो उसके लिए उन्होंने जो कुछ भी बताया गया उसके अनुसार उन्होंने साधना शुरू की। उन्होंने साधना 1968 जब ये सर्दियों की नवरात्रि होती है तब शुरू की थी। 1.25 लाख मंत्र जप करना था और लगभग 3.5 महीने का समय था उनके पास। अच्छा चलिए, तो उनके पास 3.5 महीने का समय था, एक ही साल में, मतलब 1968 में ही उनको पूरा करना था। ऐसा कोई प्रण होगा 1.25 लाख मंत्र का। तो गुरुदेव कहते हैं मैं सुबह 4 बजे उठता था और 7 बजे तक मंत्र का जप करते थे एक ही आसन में बैठकर, और शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो ये 4 से 7 3 घंटे और शाम को 2.5 घंटे, 5.5 घंटे एक दिन में गुरुदेव गायत्री का जप करते थे। तो इस तरह से 3.5 महीने वो चला और 31 दिसंबर 1968 को उनका जो साधना का था वो पूरा हो गया। अब गुरुजी कहते हैं कि जब मैं ये साधना कर रहा था तो मेरे मन में कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या मुक्ति, आध्यात्मिक भी कुछ आशा नहीं थी, और भौतिक रूप से भी मुझे कुछ नहीं मैंने मांगा। मैंने सिर्फ इतना मांगा कि जो मेरे को डर लग रहा है मरने का, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और गुरुदेव कहते हैं पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक गायत्री के अनुष्ठान के मेरी वो प्रार्थना वैसी ही दृढ़ बनी रही, वैसे ही एकाग्रता बनी रही कि मुझे बचा लो। बस ये करुण पुकार थी जो भय में थी। तो गुरुदेव कहते हैं आप अब सोच लो कि जो व्यक्ति निरीश्वरवादी है, ईश्वर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसको ईश्वर है, इसकी है भी ये भी विश्वास नहीं है, उसने अपने पूरे एकाग्रता से ईश्वर को कहा कि मुझे बचा ले अगर है तो अब 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव का साधन पूरा हो गया था। अब उनको नहीं उठना था सुबह, मंत्र नहीं करना है। और गुरुदेव कहते हैं कि जब वो ये साधना करते थे तो उनके पैर, सर्दियाँ थी, बहुत ठंड थी, पैर अकड़ जाते थे। एक ही आसन में बैठ के करते थे वो, और पैर जो थे वो बुरी तरह से अकड़ते थे। सीधा करने में बड़ा समय लग जाता था गुरुदेव को, अपने पैर में इतना दर्द होता था उनको। लेकिन उन्होंने किया, एकाग्रता से किया, श्रद्धा से किया। तो 1 जनवरी को 4 बजे उठना नहीं था, क्योंकि आदत पड़ गई थी 3.5 महीने से लगातार। तो नींद खुल गई 4:30 बजे। अब रजाई में घुसे हुए और सोच रहे आज मंत्र तो नहीं जपना है, तो क्या ही करे। अब नींद तो नहीं आ रही, सुबह उठने की आदत हो गई है। तो ऐसे ही आंखें बंद करके ध्यान करने लगे तो ध्यान लग गया। तो गुरुजी कहते हैं ये पहली बार है जब मेरा ध्यान लगा। तो गुरुजी का ध्यान खुद 1 जनवरी 1969 को लगा। अब ध्यान लग गया गुरुजी का, तो गुरुजी देखते हैं कि उनके शरीर के अंदर उनको एक दूधिया प्रकाश नजर आ रहा है। कोई भी शरीर का कोई भी अंग नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो दिव्या घटना गुरुदेव के साथ घटी, गुरुदेव कहते हैं कि मुझे मालूम था, क्योंकि मैं एक मेल नर्स रहा था और पोस्टमार्टम में जाता था डॉक्टरों के साथ। तो डॉक्टर बताते थे कि भाई ये हृदय है, ये तिल्ली है, ये लिवर है, ये सब पता था कहाँ पर है। तो गुरुदेव देखते हैं कि उनका जो रूपांतरण हो गया है, उनके शरीर में अब कोई ऑर्गन नहीं दिखाई दे रहा, उनके शरीर में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो मेरा आप सबसे ये प्रश्न है, कल तो मैंने नहीं पूछा ये प्रश्न, आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ये संभव है किसी के शरीर में इस तरह से, जैसे हमारा शरीर चल रहा है, हृदय की धड़कन है, जो रक्त नलिकाएं हैं वो सब है, सब कुछ तो अंदर चल रहा है, तभी तो हम जीवित हैं, है ना। तो क्या ये संभव है
कि मनुष्य के अंदर से ये सारे ऑर्गन निकाल दिए जाए और उसके अंदर सिर्फ प्रकाश भर दिया जाए? क्या ये संभव है? गुरुदेव ने लिखा है ये बात। आपको प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये संभव है? गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर दूधिया प्रकाश में बदल रहा है, कोई ऑर्गन ही नहीं है मेरे शरीर में अब, तो ये क्या अवस्था हो सकती है? तो गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में एक चीज़ लिखी है कि श्री अरविंदो ने ये लिखा है कि आगामी मनुष्य जाति जो दिव्य शरीर धारण करेगी, उसका शरीर प्रकाश में होगा अंदर से, उसको किसी भी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री अरविंदो ने लिखा है। एग्जैक्टली क्या लिखा है श्री अरविंदो ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, अच्छा, ये जिनके पास पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। छठा अध्याय है जीवन का रहस्य, 45 नंबर पेज है। तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव के जीवन भी जैसे हुआ, गुरुदेव जी को बताया है कि मैं इस लोक का नहीं हूँ। गुरुदेव ने ये मेंशन किया है कि मैं ऊपर से, मुझे खींचा गया है नीचे, मेरी चेतना को किसी ने नीचे खींचा है। तो ये जो नीचे खींचने वाली बात है, ये कैसे हुआ गुरुदेव को, क्या उनको महसूस होता था, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और श्री अरविंदो ने दिव्य मनुष्य का शरीर कैसा होगा उसके विषय में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं चेतना के सर्वोच्च शिखर से असीम ऊंचाई से नीचे की तरफ छिटका, मतलब नीचे की तरफ गिरा, एक 8-9 माह के बालक के रूप में। तो ऊपर की तरफ मुंह किए हुए बहुत लंबे समय तक नीचे गिरता रहा। अब गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं नीचे गिर रहा हूँ तो मुझे भय लग रहा कि नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा भय लग रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ तो मेरी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो कम हो रही है। और मैं क्या देखता हूँ कि नीचे एक गुलाबी फूलों के ऊपर मैं जा गिरा बड़े आराम से। ऐसा लगा असीम वेग के साथ नीचे आते आते वेग धीरे धीरे शांत हो गया।
मैं ऊपर की तरफ मुंह किए हुए गुलाबी फूलों पर अधर से लेट गया। तब शरीर को ढीला छोड़कर चैन की सांस ली। तो एक 8-9 वर्ष के बालक के रूप में गुरुदेव नीचे आए। ठीक है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जीवन की शुरुआत का रहस्य है गुरुदेव के। ठीक है, और अंत में, पुस्तक के अंत में एक बात लिखी हुई है। वो क्या है वो बताता हूं आपको। तो ये बालक के रूप में गुरुदेव नीचे उतरे हैं, उनकी चेतना को नीचे खींचा गया है, उनका जन्म हुआ पृथ्वी पर। तो ये उनको पता चलता था कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, बल्कि मैंने जब इस शरीर को पाया तब मुझे महसूस हुआ कि मैं इस शरीर में यहाँ का नहीं हूँ, मेरी चेतना इस लोक की नहीं है। तो किसी ने मुझे नीचे खींचा है। और यही बात श्री अरविंदो ने कही है कि 24 नवंबर 1926 को, जिस दिन गुरुदेव का जन्मदिन है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अतिमानसिक चेतना नहीं है, वो अधिमानसिक चेतना है। और भगवान श्री कृष्ण अधिमानसिक चेतना के माध्यम से मनुष्य का रूपांतरण करेंगे, मानसिक से अतिमानसिक। समझे आप मेरी बात को? 24 नवंबर को भगवान श्री कृष्ण की अधिमानसिक चेतना के रूप में नीचे अवतरण हुआ। तो श्री अरविंदो ने अपने योग के माध्यम से भगवान को नीचे उतारा था 24 नवंबर 1926 को। तो गुरुदेव ने भी कहा कि मुझे ऊपर से नीचे उतारा गया है, खींचा गया है, मैं इस लोक का नहीं हूँ। और गुरुदेव को जब 1984 के बाद कृष्ण भगवान की सिद्धि हुई, तब उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में जो लिखा वो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इससे शुरुआत, जन्म का रहस्य और कृष्ण का रहस्य जब खुलेंगे तो आपको लगेगा कि ये श्री अरविंदो ने ये सही कहा है कि 24 नवंबर 1926 को जिसका अवतरण हुआ है, जो मनुष्य का रूपांतरण करेगा, आगामी विकास करेगा, वो कृष्ण की अधिमानसिक चेतना है। और गुरुदेव को भी ये एहसास हुआ कि मैं बालक के रूप में नीचे आया हूँ, 8-9 माह के बालक के रूप में। ठीक है, अब ये 8-9 माह का बालक कहाँ रहता है, कौन है और किधर से आया है? तो गुरुदेव कहते हैं कि सन 1984 में द्वारिका की अंतिम यात्रा पर श्री कृष्ण ने गुरुदेव को दर्शन दिए तथा कहा कि आज मेरी सारी दिव्य शक्ति मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ मेरे पास वापिस आने के लिए और मेरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दिन गुरुदेव ने ध्यान में देखा कि एक अद्भुत सागर के किनारे पहुँच गए हैं। पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है। वैसे ही पहाड़ गुरुदेव ने देखा, जिसके पास एक नाव डोरी से बंधी हुई खड़ी थी। फिर गुरुदेव को वह नाव अपने पास आती हुई दिखाई दी। उस नाव के अंदर एक 9-10 मास का अति सुंदर बालक सोया हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा अति सुंदर, अद्भुत और प्रकाशमय था। जब गुरुदेव ने ध्यान से देखा तो बालक रूप में श्री कृष्ण सोए हुए दिखाई दिए। बालक रूपी श्री कृष्ण ने गुरुदेव के पास आकर कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के रूप में रहता हूँ, परंतु दिव्य लोक में मैं इसी बालक रूप में रहता हूँ। अब इसके बाद श्री कृष्ण के दर्शन पूरे हुए। गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति हर समय उनके साथ रहती है तथा हर कार्य को बखूबी पूरा करती है। तो ये पुस्तक की शुरुआत में गुरुदेव का नीचे उतरना एक बालक के रूप में, और गुरुदेव का दर्शन का पूरा होना कि बालक ने अपना रहस्य खोला कि मैं वो 9-10 मास का बालक हूँ जो नीचे कृष्ण स्वरूप में रहता हूँ। तो ये इसके बीच में ये पूरी पुस्तक आती है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे कि गुरुदेव को जब प्रथम सिद्धि हुई गायत्री की, तब उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उन्होंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि उनके पूरे शरीर में दूधिया प्रकाश नजर आ रहा है। अब मैंने आपसे ये भी प्रश्न पूछा है कि क्या ये संभव है कि किसी मनुष्य के शरीर में
किसी भी प्रकार का कोई अंग ना हो, लेकिन उसके शरीर में सिर्फ प्रकाश हो जिससे वो जीवित है। क्या ऐसा संभव है? आपको प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं तो आप कहेंगे यार डॉक्टर तो हमें कहेंगे पागल है, ऐसा कभी हो सकता है? डॉक्टरों का तो फिर हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे, इलाज ही बंद हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, भोजन नहीं, ये तो दुनिया ही बदल जाएगी। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ऋषि अरविंदो को तो मैंने आज ही पढ़ा गुरुदेव के माध्यम से कि ऋषि अरविंदो ने इस विषय में क्या लिखा है। लेकिन कल जब मैं ये चीज़ पढ़ रहा था तब मेरे मन में ये प्रश्न आया था जो मैंने आपसे पूछा। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ये संभव है, कोई भी मनुष्य इस धरती पर बिना ऑर्गन्स के रह सकता है, लेकिन वो कैसे संभव होगा? सबसे पहले तो वो इस धरती का मनुष्य है और ये धरती स्थूल रूप से है, ठीक है, स्थूल रूप में है। तो इस धरती पर रहने वाले मनुष्य के लिए जो शरीर का संचालन होगा वो स्थूल रूप से कुछ अंगों के माध्यम से होना चाहिए। तो जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेगा उसके शरीर को इस तरह से कंडीशन में ढालने के लिए वो शरीर, ये जो ऊपर का जो शरीर नज़र आता है हम लोग का, ये शरीर यहाँ पर सरवाइव करने के लिए इसे रक्त, खून से बना हुआ रक्त, भोजन से, पृथ्वी से जो भोजन मिल रहा है उससे रक्त बनेगा, उससे कुछ फेफड़े बनेंगे, सांस लेने के लिए, हाजमे के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए धरती के मनुष्य के पास ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक है। लेकिन अगर मनुष्य दिव्य रूप में रूपांतर हो जाए, अपने स्वरूप में रूपांतरित हो जाए, तो सिर्फ पृथ्वी लोक पर रहने के लिए नहीं, बल्कि वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी रह सके, ऐसी स्थिति में उसको आना होगा। तो उसके लिए उसको अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन से मुक्ति करनी पड़ेगी और उसके जीवन के संचालन के लिए उसके पास एक स्रोत होना चाहिए जो आंतरिक हो, और वो स्रोत हमारे शरीर के अंदर है। उसे हम बोलते हैं प्राणमय कोश। वो प्राणमय कोश जिसमें आपके सारे चक्र हैं, जिन चक्रों की सहायता से हमारे जीवन चलता है, प्राण बोलते हैं उसको, प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो गया गुरुदेव का। गुरुदेव ने जो देखा अपने अंदर वो सूक्ष्म शरीर था। वो जो प्रकाश देखा कि उस सूक्ष्म शरीर को क्या हम अपने भौतिक शरीर में चेतन कर सकते हैं, इस भौतिक खाल के अंदर में क्या हम अपने प्राणमय कोश को ला सकते हैं, डिसेंट करवा सकते हैं, ताकि हमें हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, तिल्ली, रक्त संचार, इन सब की जरूरत ना पड़े और हम अपने इस शरीर को, भौतिक शरीर को सिर्फ प्राणमय कोश से चलाएं। क्या ये संभव है? तो ये संभव है। यही है दिव्य रूपांतरण, यही है दिव्य मनुष्य। और ये गुरुदेव जी को पहली सिद्धि गायत्री के रूप में हुआ। उन्हें पता चला कि जिससे ये मनुष्य दिव्य होगा वो दिव्य प्रकाश होगा, और वो दिव्य प्रकाश स्वयं माँ श्री गायत्री होगी, सत्य का प्रकाश होगा, जो कभी नहीं मरता, जो सदैव रहता है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, बल्कि वही स्रोत है सारे जीवन का, पूरी प्रकृति का। तो माँ गायत्री को प्रकाश के रूप में सूक्ष्म शरीर में जागृत करके, सूक्ष्म शरीर को जागृत करके भौतिक शरीर को संचालित किया जा सकता है। फिर हमें अपने किसी भी अंग की जरूरत नहीं है अंदर। अब ऋषि अरविंदो ने क्या लिखा है इस विषय में, ये तो मैंने कल अध्ययन किया, तो मैंने सोचा कि ये संभव है, असंभव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया है, लेकिन दृष्टि में नहीं किया, प्राण शक्ति के रूप में किया है, ध्यान के रूप में किया है। तो हम जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर तो है जो हमें इस दुनिया से अलग करता है। अब ऋषि अरविंदो ने क्या बोला? गुरुदेव कहते हैं, अभी अभी थोड़े समय से अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस पार्थिव चेतना में बिल्कुल नया और अजीब प्राणी हूं। तो गुरुदेव को जब ये सिद्धि हुई तब उन्हें ये महसूस होने लग गया कि मैं यहाँ का तो नहीं हूँ। मैंने भी श्री अरविंदो के दिव्य रूपांतरण को पढ़ा तो समझ में आया कि रहस्य क्या है। श्री अरविंदो ने इस संबंध में कहा है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी बता देता हूँ, ठीक है। कहते हैं, गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर। ईश्वरीय आत्मा का ईश्वरीय पदार्थ से मिलन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण। नो मोर स्टमक, नो मोर हार्ट, नो मोर ब्लड सर्कुलेशन, नो मोर लंग्स,
all this will disappear and be replaced by a play of vibrations representing these organs of the centers of energy. कहते हैं न पेट, न हृदय, न रक्त संचार, न फेफड़े, यह सब गायब हो जाएंगे और इनकी जगह इन अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऊर्जा केंद्रों के कंपन ले लेंगे। कौन ले लेगा इनका स्थान? ऊर्जा केंद्र के कंपन। यानी कि ऊर्जा केंद्र क्या है? मूलधारा चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ये हमारे ऊर्जा केंद्र है और सहस्रार महा ऊर्जा केंद्र है। अच्छा, फिर कहते हैं दे आर नॉट द एसेंशियल रियलिटी, दे सिंपली गिव इट अ फॉर्म और सपोर्ट इन सर्टन गिवन सर्कमस्टांसेस। कहते हैं ये जो फेफड़े, रक्त संचार, गुर्दे, पेट है, वे आवश्यक वास्तविकता नहीं है। आवश्यक मतलब जरूरी वास्तविकता नहीं है। वी डू नॉट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है पेट, गुर्दे, फेफड़े, तिल्ली, खून, रक्त संचार की हमें जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। ये बस कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे एक रूप या समर्थन देते हैं। यानी कि हम अगर धरती पर हैं तो धरती स्थूल रूप से है, धरती का दिव्य रूपांतरण नहीं हुआ है अभी, तो ये मैटर है नीचे में धरती, और ये जो मैटर है धरती, और एक है ईश्वरीय आत्मचेतना जिसे हम प्रकाश के रूप में, गायत्री के रूप में कहते हैं। तो माँ गायत्री प्रकाश के रूप में, ईश्वरीय आत्मचेतना के रूप में, और धरती ईश्वरीय, ईश्वर ने तो क्रिएट किया ना, मैटर भी तो भगवान कहते हैं ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है मेरा विराट स्वरूप है। तो धरती भी उनके विराट स्वरूप का ही हिस्सा है लेकिन स्थूल में है। और प्रकाश, तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो है कि भगवान की चेतना, आत्म चेतना भगवान के मैटर के साथ जब योग हो जाएगा तब इस मैटर का दिव्य रूपांतरण हो जाएगा। तब इसे ये चलाने के लिए इन अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उस ऊर्जा से, जिसे आत्म ऊर्जा कहा जाता है, उसी से संचालित होगा। ये गुरुदेव जी की पहली सिद्धि, और इसका ये मतलब है कि अब दिव्य रूपांतरण अगर एक मनुष्य का इस धरती के ऊपर में हो गया है तो बाकी मनुष्यों का भी हो सकता है। इस धरती पर अभी ये संभव हो गया है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से होती है सारे मनुष्य जाति, सारी मानव जाति के दिव्य रूपांतरण की शुरुआत 1 जनवरी 1969। ये मतलब है गायत्री की सिद्धि का हम सभी मनुष्यों के लिए, कि जो परिवर्तन गुरुदेव में आया अब वो हर मनुष्य में आएगा। लेकिन ये परिवर्तन जो गुरुदेव में आया, ये गुरुदेव आगे नहीं दे सकते। उनमें तो आ गया, अब दूसरे में वो अपना ये परिवर्तन नहीं दे पा रहे हैं। अब आगे की गुरुदेव का परिवर्तन है कि दें कैसे। संसार को ये परिवर्तन अगर देना है एक मनुष्य का, तो क्या करना चाहिए। अब अगले 1 साल में 1969 में गुरुदेव को ये सिद्धि हो गई। पूरा 1969 का जो साल रहा, अब गुरुदेव क्या देखते हैं कि जिस काम वो क्या करते हैं, किसी चीज़ पर केंद्रित करते हैं, किसी भी चीज़ पर केंद्रित कर दिया उन्होंने अपना ध्यान, तो उनको उसका भविष्य दिख जाता था। गायत्री की सिद्धि के प्रभाव से उन्हें भविष्य दिखने लग गया। अगर वो किसी एक चीज़ पर, किसी शब्द पर, किसी मैटर पर या किसी व्यक्ति विशेष पर अगर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके भविष्य की जानकारी गुरुदेव को होने लगी। अब ये एक बार नहीं बल्कि बार बार होने लगी। बार बार गुरुदेव ये टेस्ट करते थे कि मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ, देखूँ क्या है क्या नहीं है, तो गुरुदेव को भविष्य दिखने लग गया। टेलीविजन की, गुरुदेव कहते हैं ध्यान में टेलीविजन पे जैसे आप देखते हो ना फिल्म, वैसे ही दिखता है, और जो दिख रहा था वो सत्य हो रहा था। तो 1 वर्ष बीत गया। अब गुरुदेव ने कहा यार ऐसी शक्ति है मंत्रों में, सिद्धियों में ऐसी शक्ति हो सकती है, ये तो एक खाली मंत्र ही था, भगवान का नाम ही था। तब भगवान के नाम पर गुरुदेव को श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होने लग गया इस चीज़ से कि मंत्रों में शक्ति होती है। फिर गुरुदेव ने कहा अच्छा अब क्या, गायत्री की सिद्धि तो हो गई, अब कुछ और करते हैं, किसी ऐसी सिद्धि करते हैं जो सबसे बड़ा हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति हो।
तो गुरुदेव को कृष्ण भगवान लगते थे कि कृष्ण भगवान बड़ी शक्ति हैं बहुत, तो क्यों ना, और गुरुदेव ने कहीं पढ़ा होगा कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुष है, अपने युग के पूर्ण पुरुष रहे। तो गुरुदेव ने कहा चलो कृष्ण जपते हैं। तो गुरुदेव ने एक कृष्ण का बीज मंत्र ले लिया। अब देखो बीज मंत्र में गुरुदेव ने जपा होगा, मुझे मालूम नहीं कौन सा जपा होगा, लिखा भी नहीं है। तो गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि जब उन्होंने आगे कृष्ण मंत्र को चेंज किया, मतलब बीज मंत्र नहीं जपा बल्कि साधारण कृष्ण जपा, तो एक जगह वो लिखते हैं कि मैंने सारे प्रणव हटा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गुरुदेव ने प्रणव के साथ कृष्ण का बीज मंत्र जपा होगा। हो सकता है कि वो मंत्र हो ओम कृष्णाय नमः, है ना, और कुछ हो सकता है, मतलब ओम लगा होगा, नमः लगा होगा, कुछ लगा होगा जरूर, क्योंकि प्रणव तो इन्हीं को बोलते हैं। तो गुरुदेव ने लगभग 1970 में ये शुरू कर दिया कृष्ण का बीज मंत्र जपना, और उसी विधि से सुबह उठते थे 4 बजे और जपते थे, सेम विधि जो गायत्री के लिए की थी। अब गुरुदेव को 2.5 से 3 साल हो गए ये मंत्र जपते हुए, यानी कि 70, 71, 72 ये सब जो है ये साल निकल गए उनके, 2.5-3 साल निकल गए। अब गुरुदेव ने कहा कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, गायत्री से तो 100 गुना जप लिया मैंने, गायत्री मंत्र तो थोड़ा लंबा होगा ना, ये छोड़ रहा है, फिर 2.5-3 साल से जप रहे, वो 3.5 महीने जपा था, तो कह रहे इतना गुना जप लिया है, इसका तो कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा है। तो गुरुदेव ने इतना ही सोचा था बस। उसके बाद एक दिन क्या देखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं ये बात, ये मैं बता देता हूँ कहाँ पर है आपके रेफरेंस के लिए। अच्छा, एक मिनट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये वीडियो एक रेफरेंस के रूप में आपके पास रहे और आपको टाइमलाइन जो है उसकी पता चलती रहे। अच्छा, गुरुदेव कहते हैं इस प्रकार क्या हुआ, 100 गुना जप हो गया। 100 गुना जप होने के बाद सोचा कोई अनुभूति तो हुई नहीं, तो ऐसा सोचना था कि गुरुदेव के साथ एक घटना घट गई बड़ी विचित्र। अब हम सीधे देखें तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ये मेरा हाथ है इस तरफ 45 डिग्री लगभग, तो यहाँ कोई दिखाई दे रहा है उनको, लेकिन पता नहीं चल रहा कौन है। तो वो इधर देखते होंगे तो ऐसे आ जाता होगा, इधर देखते होंगे तो ऐसे आ जाता होगा, तो वो हमेशा साइड में है, तो देख नहीं सकते उसको कौन है। तो गुरुदेव ने कहा यार ये क्या घटना घट गई, मैंने सोचा कुछ हुआ नहीं, कृष्ण के मंत्र से ये क्या दिखने लग गया मुझे। तो गुरुदेव ने बड़ा प्रयास किया देखने का, हुआ नहीं। तो गुरुदेव कह रहे यार दिखता है तो दिखने, तो कोई नुकसान तो है नहीं, वो तो कुछ कर तो रहा नहीं खाली दिख ही रहा है तो दिखता रहे, कोई बात नहीं है। तो गुरुदेव ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि दिखे। और मैं आपको यहाँ पर अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही अनुभव मुझे हुआ एक बार। मैं बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पर गया था पहली बार 2021 फरवरी में 8 तारीख। तो अगले दिन मुझे बाबा श्री गंगाईनाथ जी के दर्शन के लिए जाना था, तो मैं रुका था बीकानेर में। तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा था उस समय, अब वो डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं कुछ काम कर रहा था और यहाँ पर मुझे बाबा श्री गंगाईनाथ जी यहाँ दिखते थे। तो थोड़ी देर दिखे, 3, 4, 5 सेकंड मैंने ऐसे देखा तो नहीं है। तो ये घटना मेरे साथ लगभग 3 से 4 बार घटी। तो मेरे को लगा कि बाबा शायद मुझे गाइड कर रहे होंगे, कुछ हो रहा। मैं अल्प बुद्धि मनुष्य हूँ, उस समय भी था, अभी भी हूँ, तो मुझे नहीं पता चला क्या घटना है। तो बाबा दिखे मुझे, मैंने ये अनुभव किया हुआ है कि तिरछी आंख से दिव्य दर्शन होते हैं, और वो बाद में पता चला कि बाबा ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था, उस दर्शन का इतना ही मतलब था कि मैं तेरे साथ हूँ, आगे जो होने वाला है भयंकर घटना, उसको मैं नहीं बात करूंगा, मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए बताया। अच्छा, फिर गुरुदेव कहते हैं कि कहाँ गया, हाँ, तो कहते हैं भाई स्पष्ट नहीं दिख रहा था, टेढ़ी नजर से दिख रहा था।
तो गुरुदेव को पहले तो लगा कि आंखों की कोई बीमारी होगी, अभी क्या दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर के पास गए नज़र टेस्ट करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ आपको, सब ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ये चलता रहा, और जप भी करते रहे वो जप भी रहता है, वो बना रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि यार ये जो दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, क्या करेगा, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो हमको पता तो है नहीं क्या साधना, किसी से पूछा भी नहीं, अपने मन से हम जप कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा यार जप बंद कर देते हैं। तो गुरुदेव ने जप बंद कर दिया, लेकिन परछाई उनको दिखती रही, परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। फिर सोचा कि चलो नुकसान तो नहीं होता है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार गुरुदेव ने जप बंद कर दिया, और वो अपने गांव में थे एक रात को। तो करीब 5 बजे के समय था, तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे के आसपास कि बेटा केवल कृष्ण का जप कर। पहले गुरुदेव कहते हैं कि मैं बीज मंत्र का जप कर रहा था। फिर उनको 2.5-3 साल बाद जो ये घटनाएं घटी, उसके बाद उनको एक दिन सुबह आदेश हुआ कि बेटा केवल कृष्ण जपो। तो 2 बार सुनाई दी गुरुदेव को ये बात। तो गुरुदेव ने कहा पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या है आवाज़ पता नहीं क्यों आ रही है, तो ध्यान नहीं दिया। फिर गुरुदेव को जप करने की आदत थी, अभी जब छोड़ा हुआ था कुछ दिन से। तो गुरुदेव ने कहा यार जप के बिना मुश्किल हो रहा रहना। तो और वैसे भी किसी ने आवाज़ जो अंदर से दी है वो बेटा कहकर की है कि बेटा सिर्फ कृष्ण जपो। तो उसने तो बेटा कहा है, तो अब मैं जप करूंगा सिर्फ कृष्ण का, और जो भी नफा नुकसान या जो भी कुछ होगा वो उसका ही होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूँ, मुझे तो बस मंत्र जपना है और कुछ नहीं। तो गुरुदेव कहते मैंने सारे प्रणव हटा दिए जो बीज मंत्र के साथ था, सिर्फ कृष्ण रह गया। तो गुरुदेव ने कृष्ण जपा। अब छोटा सा शब्द है और 10 गुना तेजी से चलने लगा ये अपने आप गुरुदेव के अंदर। तो 1 साल तक ये चलता रहा। तो मतलब वो 73-74 चलता रहा। 74 में भी ये घटना गुरुदेव के साथ चलती रही। तो 74 में पहुंच गए हम लोग। फिर एक दिन प्रातः करीब 4 बजे गुरुदेव कहते हैं अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूं। ये घटना गुरुदेव के जीवन में जो घटी ये बड़ी मुख्य है। तो गुरुदेव क्या देखते हैं अर्ध जागृत अवस्था में कि 2 रूम है, 2 कमरे हैं, उनके बीच में एक गुलाबी पर्दा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि यार ये गुलाबी पर्दा क्यों है, हट जाए तो उधर से आवाज़ आई कि इसको हटाने का प्रयास मत कर। तो बोले क्या ही होगा हट जाएगा तो बोले देखना चाहता है, बोले हाँ। तो गुलाबी पर्दा हट गया और गुरुदेव का जो माया का जो पूरा पर्दा था, मोह, परिवार, भेद या जो कुछ भी हमारे जीवन में होती हैं चीज़ें, वो सब गायब हो गई। गुरुदेव बिल्कुल सम हो गए और गुरुदेव पूरे निर्लिप्त हो गए संसार से। तो आवाज़ आई उधर से कमरे से, बोले देखा क्या होता है इससे। तो गुरुदेव कहते यही तो मैं चाहता हूँ, ये जो पचड़ा है, ये जो सब पड़ा हुआ है, ये हट जाए, मुक्ति हो मनुष्य की। बोले ठीक है, अच्छी बात तो है, लेकिन तुम्हारा तो परिवार है, बीवी है, माँ है, तुम्हारे बच्चे हैं, वो तो इस बात को नहीं समझते हैं कि भाई ये क्या होता है, संसार से मुक्ति क्या होती है। तुम तो मुक्त हो जाओगे, छोड़ छाड़ के चले जाओगे उनको, बाद में उनका क्या होगा। तो गुरुदेव कहते, तो बोले कि योग भ्रष्ट नाम सुना है तुमने, गुरुदेव से पूछा। तो गुरुदेव बोले हाँ, योग भ्रष्ट का मतलब होता है कि साधना करते करते अगर कोई गलती हो जाए तो योग भ्रष्ट हो जाता है मनुष्य। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा ही समझो, लेकिन ये नहीं है। तो कहते हैं योग भ्रष्ट जो है वो तुम निकल जाओगे सन्यासी बन के, लेकिन इनकी जो हाय है वो तुम्हें वापस खींच लेगी, तुम्हारी साधना मतलब पूरी नहीं होगी किसी कारण से, और फिर से तुम्हें यही झंझटों में आके फंसना पड़ेगा। तो गुरुदेव बोले अब मैं क्या करूं। तो बोले जैसा ये पर्दा है इसको वैसे ही रहने दो। तो वो वापस पर्दा आ गया। तो गुरुदेव से उस आवाज़ ने कहा कि अब तुम क्या चाहते हो। गुरुदेव बोला मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो और कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, पर्दा हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, मैं क्या करूँ। तो उस आवाज़ ने कहा कि अभी आपने देख लिया है कि क्या होना है, अब आप इसको ऐसे ही रहने दो, अपने परिवार में वापस लौट जाओ संसार में और अपना जीवन को जियो। जब सही समय आएगा तब ये पर्दा हट जाएगा और आप वापस अपनी इस स्थिति में आ जाओगे, मुक्त स्थिति में आ जाओगे। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। तो वो पर्दा वापस आ गया। ये घटना हुई कृष्ण के जाप के बाद, जब उन्होंने कृष्ण का जाप 1 साल किया और सिर्फ कृष्ण कृष्ण जपा। ठीक है, अच्छा ये घटना घटी। तो ये घटना 74 के अंत तक हो गई थी, सन 74 चला गया। अब आता है गुरुदेव के जीवन के अगले 74 से लेकर 83, अगले 9 वर्ष। तो जब उनको कहा कि तुम अपने जीवन में वापस चले जाओ, अब तुम
पालन पोषण करो। तो गुरुदेव एक किसान यूनियन से और एक मजदूर संगठन से जुड़े हुए थे। गुरुदेव कहते हैं 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे। फिर गुरुदेव को 1982 में लगभग एक आदेश हुआ आंतरिक कि ये सब छोड़ दो, ये जो तुम यूनियन कर रहे हो मजदूर संगठन के लिए जो भी कर रहे हो, अब समय इसका नहीं है, इसको छोड़कर वापिस साधना में चलो। तो गुरुदेव को इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, सब में, तो गुरुदेव माने नहीं इस बात को। तो गुरुदेव जब माने नहीं ये बात, तो गुरुदेव की ये जो 1974-75 से जो बातें और 1982 तक जो गुरुदेव जो करते थे वो सही हो जाता था, जो बोलते थे वो हो जाता था। गुरुदेव के सारे काम हो रहे थे। गुरुदेव कहते थे जिस काम में मैं हाथ देता था वो काम हो जाता था, कुछ भी नहीं रुक रहा। बड़ा आनंद है, बड़ी बात है, सब काम हो रहे हैं, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। जी रामलाल चौधरी जो कह देते हैं वो हो जाता है, उनसे पूछो क्या करना है। तो सारे काम लोगों के हो रहे, सब हो रहे। तो गुरुदेव को आदेश हुआ कि हट जा, अभी ये काम और नहीं करना है। तो गुरुदेव माने नहीं। तो 82 में अब गुरुदेव जो कहते हैं वो होता नहीं, उल्टा होता है उससे। वो कहते थे ये करो, इससे सफलता होगी, तो उससे उल्टा होता था। अब एक साल में लगभग सारे काम उल्टे। तो गुरुदेव बड़े डिस्ट्रेस हो गए, मानसिक हालत भी ऐसी होगी कि यार क्या ही हो गया, पहले तो सब काम हो रहे थे, अभी तो कोई काम नहीं हो रहा। तो ये एक साल तक चला। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मार्च अप्रैल में उन्हें अब विवेकानंद को भी बीच में पढ़ लिया होगा कि कुछ तो हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो गुरु के बिना आप इस पद पे नहीं चल सकते, ऐसी बात उनको पता चली। तो मार्च अप्रैल में गुरुदेव को सौभाग्य मिला बाबा श्री गंगाई नाथ जी से मिलने का, जो हमारे दादा गुरुदेव हैं। तो वो आई पंथी थे। आई पंथ का मतलब है माँ का पंथ। नाथों में, नाथ परंपरा में कई पंथ होते हैं। गोरखनाथ जी से नाथ परंपरा की शुरुआत मानी जाए। तो गोरखनाथ जी ने, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। तो गोरखनाथ जी ने नाथ सिद्ध योग के नाथ पंथ को 12 भागों में विभाजित किया। 11 भाग तो उन्होंने शिव की उपासना को दिए और एक भाग उन्होंने शक्ति की उपासना को दिया। वो शक्ति की उपासना आई पंथ कहलाई, माँ का पंथ। और उस माँ की जब व्याख्या आती है तो कहते हैं कि माँ के बहुत सारे स्वरूप है भारत सृष्टि में। उसका एक स्वरूप हमारे अंदर कुंडलिनी के स्वरूप में भी रहता है। तो जो माँ का आराधना करता है या माँ के पंथ से, आई पंथ से है, उनमें गुरु अपने शिष्य की कुंडलिनी को, आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और वो कुंडलिनी शक्ति गुरु के अधीन रहकर शिष्य के अंदर योगिक क्रियाएं करवाती हुई उसे सारे दुखों से, तकलीफों से मुक्त करती हुई उसकी यात्रा को पूर्ण करती है। तो इस तरह से ये आई पंथ है। अब नाथ पंथ की शुरुआत अभी कोई कहेगा नहीं गोरखनाथ जी से नहीं हुई, कहीं और से हुई, तो हो सकता है, क्षमा उसके लिए। मुख्य रूप से तो भोलेनाथ ही बोला जाता है। तो सारी परंपराएं भोले से ही शुरू हुई हैं। नाथ परंपराएं जो भी हैं वो भोलेनाथ से ही हैं। सिद्ध योग भी भोलेनाथ से ही, माँ पार्वती के माध्यम से होता हुआ, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी से होता हुआ हमारे दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी तक पहुंचा। तो उनका नाम गंगाई नाथ है, इससे पता चलता है कि वो आई पंथ से है। तो बाबा के साथ मिलना हुआ उनका 1983 में। तो चरण रज लग गई माथे पर गुरुदेव के, गुरु की चरण रज माथे पर लग गई, गुरुदेव कहते हैं। अब नई चेतना पैदा होकर जीवन आनंद में हो गया। परंतु मेरे जीवन का सुख, गुरुदेव कहते हैं, बहुत ही सीमित रहता है। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि जून जुलाई की बात है। अभी देखो गुरुदेव मिले बाबा से मार्च अप्रैल में, आशीर्वाद लिया लेकिन मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 महीने गुरुदेव को मानसिक अवसाद हो गया, जिसे हम आजकल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। आप जो लोग सुन रहे होंगे सोचते होंगे हमें डिप्रेशन होता है या हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है। आप देखो गुरुदेव की वो स्थिति रही। गुरुदेव ने भी उन चीज़ों को अनुभव किया हुआ है जीवन में। साधारण चेतना के हिसाब से जो
तकलीफ़ हुई, जो ट्रांसफॉर्मेशन में उनको जो तकलीफ़ हुई, पहले गायत्री के बाद के समय जो उन्होंने मानसिक अवसाद सहा कि मृत्यु भय लग रहा है, मृत्यु भय लग रहा है, उसके बाद उन्हें 83 में गुरुदेव दादा अपने गुरुदेव से मिलने के बाद भी 2 महीने बाद फिर से मानसिक अवसाद हो गया, परेशान हो गए गुरुदेव, तो अपने गांव चले गए, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ी नहीं, बिना कुछ बोले अपनी नौकरी से 23 अगस्त को, जून जुलाई में समस्या हुई और 23 अगस्त या 23 अगस्त को गुरुदेव नौकरी से मतलब बोले नहीं कुछ किसी को, वो अपने गांव चले गए। गांव चले गए, वहाँ रहे और उस समय उनको लगा कि बाबा के पास जाना चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए, लेकिन वो कहते मेरा सौभाग्य ही नहीं हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊं, उनसे मिलूं, मुझे संकेत भी मिल रहे थे कि मेरे पास आ, गुरुदेव नहीं गए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 को बाबा छोड़ के चले गए, शरीर छोड़ कर चले गए। अब गुरुदेव को और दुख हुआ कि ये क्या हुआ। फिर गुरुदेव को एक बार उसके बाद गुरुदेव को जाने का मौका मिला, जो पहला भंडारा होता है, वो एक संत हैं, उनका नाम गुरुदेव ने बताया था, यहाँ पर पुस्तक में कहीं लिखा हुआ है, मुझे अभी दिख नहीं रहा। तो अब हुआ ये, हाँ, प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसिर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने उन्हें मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। तो इस तरह से गुरुदेव को प्रथम भंडारे पे जाते समय एक बाबा जी मिले जिनका नाम रामनाथ जी था। तो उनके माध्यम से गुरुदेव को पता चला कि अब बाबा नहीं रहे। तो गुरुदेव वैसे हमारे दादा गुरुदेव से 2 बार मिले हैं। एक बार तो पहले जब गए थे तो डर के उन्होंने देखा कि सन्यासी हैं, तो कुछ बोले वाले नहीं, बस ऐसे ही चले आए। और दूसरी बार जब उनको एक छोटे बच्चे ने कहा था कि आपको जामसर वाले बाबा जी बुला रहे हैं, एक बच्चे ने कहा था उनसे, तो उनको कई संदेश मिलते थे, आंतरिक समझ नहीं पाते थे, तो एक बच्चे के माध्यम से भी उनको संदेश मिला था। तो वो गए थे, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, तो रेलवे स्टेशन पे उनको 2 रुपये का सिक्का मिला और वो लेके बाबा के पास गए। जब बाबा को नमस्कार किया उन्होंने, चरणों में कुछ रख के, तो बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया था वहाँ। और जब वो त्रिकालदर्शी हो जाता है तो अपनी दिव्य शक्ति से उस शिष्य को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी वो सारी शक्ति दे देता है और फिर खुद ब्रह्मलीन हो जाता है और फिर वो सारी शक्ति उस शिष्य के माध्यम से कार्य करती है। तो यही घटना गुरुदेव के साथ घटी कि बाबा के जाने के बाद अब गुरुदेव में जो परिवर्तन आया था, वो गायत्री वाला, वो दिव्य शरीर में प्रकाश दिखना, भूत भविष्य दिखना, वो सारे परिवर्तन जो गुरुदेव में आए, अब गुरुदेव से जो जुड़ने वाले लोग थे या गुरुदेव जिनको कहते होगे कि ऐसे साधना करो, ये करो, वैसे करो, उनमें ये परिवर्तन अब आने लग गए। गुरुदेव कहते पहले मेरे परिवर्तन मैं किसी को दे नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं क्या देखता हूं कि बाबा गंगाई नाथ जी ने जो मुझे दिया वो तो असीम शक्ति है ही, और मेरे में जो परिवर्तन आए अब मैं आगे दे सकता हूं। यहां से गुरुदेव का विश्वास गुरु पर दृढ़ हुआ कि बिना गुरु के कोई कुछ नहीं कर सकता। एक गुरु ही वो शक्ति है, वो गुरुत्वाकर्षण है जो खिंचाव पैदा करता है, जो ध्यान पैदा करता है। तो गुरुदेव ने एक जगह कहा कि क्या है ध्यान? गुरुत्वाकर्षण ही है ध्यान। गुरुत्वाकर्षण ही खींचता है ऊपर। यहां पर जो बैठा है जिसका ध्यान कर रहे हो ना, उसमें अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो तुम नीचे ही रह जाओगे, वो ऊपर नहीं खींच सकता तुमको। तो योग का मतलब है गुरुत्वाकर्षण, इसीलिए गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के आप जो भी साधना करोगे वो आपका तो भला कर सकती है, वैसे तो वो साधना इसी जन्म में ही रह जाएगी, आत्म चेतना नहीं देगी, और बिना गुरु के उसका प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता। तो यहां से गुरुदेव को 1984 में ही अब 1984 की बात चल रही है, ठीक है, जब गुरु जी को लगा कि सारे परिवर्तन जो मुझ में आए वो मैं आगे देने में सक्षम हूं। इसी के बीच में 1984 के बीच में एक जगह पर टाइमलाइन दिया हुआ है 383। अब गुरु जी कृष्ण का मंत्र जप रहे थे उसमें, ठीक है, कृष्ण का मंत्र उन्होंने फिर से जपना शुरू किया होगा। तो
गुरुदेव कहते हैं 1 जनवरी 1969 को सिद्धि हुई गायत्री की, और जपना प्रारंभ, उसके बाद उन्होंने जब कृष्ण को जपा था, ठीक है, तो कृष्ण को जपते थे वो, और उसके साथ ही वो बद्रीनाथ जाने की उनकी इच्छा हुई। तो बद्रीनाथ गए थे गुरुदेव उस समय। तो वहाँ से ध्यान करते हुए बद्रीनाथ में श्री कृष्ण ने ध्यान में उन्हें कहा कि देखो, तुम जो मुझसे मांग रहे हो ना, तुम एक काम करो, वृंदावन या फिर मथुरा चले जाओ, मोहनलाल से, यानी कि श्री कृष्ण से ले लो। तो गुरुदेव वृंदावन गए, वहाँ ध्यान करने लगे। तो वहाँ पर वो ध्यान में उनको पता चला, उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ तो मैं ग्वाला था, तुम एक काम करो, तुम द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश था, राजा था मैं, वहाँ तुम जो मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, यार वही तू इधर है, वही तू उधर है, देना तो दे दो, नहीं तो ऐसे मत बनाओ। तो फिर गुरुदेव ने द्वारिका जाके ध्यान किया। तो वहाँ गुरु जी को फिर दर्शन हुए, मतलब ध्यान में क्या दर्शन हुए कि एक 17-18 साल का एक लड़का है, वो बांसुरी बजाता है, सांवले रंग का। वो गुरुदेव को आके अपनी बांसुरी देता है और कहता है कि अब से आप ये बांसुरी बजाओ। तो गुरुदेव कहते हैं, मुझे तो बांसुरी बजानी नहीं आती। तो बोले, नहीं, अभी तुम बजाओ, अभी मेरा काम तुम करो आगे का, ऐसे। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कृष्ण का कार्य है, कृष्ण की ही चेतना मेरे माध्यम से कार्य कर रही है। इसीलिए गुरुदेव ने स्वयं को बाद में कहा कि मैं ही कल की अवतार हूँ, क्योंकि अब जो परिवर्तन कृष्ण को करना है इस संसार में, दिव्य रूपांतरण करना है, वो रूपांतरण मुझ में हो चुका है। और बाबा श्री गंगाईनाथ जी की कृपा से अब वो रूपांतरण मैं पूरे संसार को दे सकता हूँ। और श्री अरविंदो के अनुसार भी संसार को आगामी परिवर्तन देने वाला मनुष्य वह होगा जिसमें 2 सिद्धियां होगी, निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की। उसमें जो परिवर्तन आ जाएगा वही आगे मनुष्य जाति का पूर्ण परिवर्तन करेगा। तो ये दोनों बातें गुरुदेव में हो गई, गायत्री की सिद्धि और कृष्ण की सिद्धि। और गुरुदेव का जो परिवर्तन हुआ वो बाबा श्री गंगाईनाथ जी के कारण अब वो आगे दे सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में अब सारा संसार जो है सर्व खलविदम ब्रह्म में एक ही परिवार में जुड़ जाएगा। तो गुरु शिष्य परंपरा में भी पिता और पुत्र माना जाता है, शिष्य पुत्र है और गुरु पिता है। तो एक गुरु का अगर सारा संसार उसका शिष्य हो जाए तो ये सारा संसार एक ही गुरु के साथ बंध जाएगा, पिता और पुत्र के संबंध में। तो क्या हो जाएगा, सारा संसार एक ही परिवार में बन जाएगा, जिसे कहा वसुदेव कुटुंबकम, सर्व खलविदम ब्रह्म का जो सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम का, वो सारा वसुदेव का कुटुंब हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब हो जाएगा। तो ये काम यहां से शुरू हो गया हमारे रूपांतरण का। अब गुरुदेव जब ये कृष्ण के दर्शन जब हुए उनको, तो ये बात है उस समय की, जब गायत्री की सिद्धि हुई थी, जब कृष्ण के लिए जा रहे थे, 1974 के आसपास की बात है। अब इतना समय जब निकल गया था, तब जब 84 में जब बाबा मिले और बाबा की सारी शक्तियां उन्हें मिली, तब उन्हें 1984 में एक और घटना जो घटी वो भी कृष्ण के साथ थी। अब ये वो घटना थी जहां पर गुरुदेव की आध्यात्मिक परिवर्तन पूर्ण होता है। गुरुदेव ध्यान में क्या देखते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें रस्सी से एक नाव बंधी है, उसमें 7-8-9 मास का बालक है, और वो गुरुदेव को देखता है। गुरुदेव उसको देखते हैं कि वो बहुत सुंदर बालक है। कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी लोक पर मैं श्री कृष्ण के रूप में रहता हूँ, लेकिन अपने लोक में मैं इसी बाल स्वरूप में रहता हूँ। अब आपके कृष्ण के दर्शन पूर्ण होते हैं। इसके बाद शुरू हुई परिवर्तन की कहानी। ये 2 सिद्धियां गुरुदेव को पूर्ण रूप में बदल देती है। अब गुरुदेव जी की जो तस्वीर है वो दोनों सिद्धियों के कारण चेतन हो गई। तो अब जो भी नए शिष्य आते हैं साधना में, उनको गुरुदेव जी की तस्वीर, कोई भी तस्वीर दे दी जाती है ध्यान के लिए, और गुरुदेव का जो मंत्र है जिसमें गुरुदेव की चेतना है वो दे दी जाती है। मैंने एक सत्संग में कहा था कि इस संसार का परिवर्तन तब आएगा जब पृथ्वी और आकाश दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो पृथ्वी के संबंध में मेरा था मैटर, पृथ्वी से मेरा संबंध है मैटर से। गुरुदेव की तस्वीर जो जीवित हो गई, दिव्य हो गई, अब वो कभी नहीं मरेगी। जो गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान करेगा वो आगे बढ़ जाएगा आत्म चेतना की तरफ। और दूसरा आकाश से संबंध था उसकी तन मात्रा से, शब्द से, और गुरुदेव का जो शब्द है उस शब्द में गुरुदेव की चेतना है। तो गुरुदेव की तस्वीर और गुरुदेव का शब्द संजीवनी मंत्र, ये दोनों जिसके पास है, जो गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान करेगा और उस दिव्य शब्द का जप मन ही मन में गुरुदेव बताए अनुसार करेगा, उसका दिव्य रूपांतरण गुरुदेव में हो जाएगा, उसका शरीर दिव्य हो जाएगा, उसकी प्राण में जो
कोश हैं, जो प्राणमय के जो जितने भी चक्र हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर उसके शरीर को चलाएंगे। फिर मृत्यु नहीं है शरीर की। लेकिन ये तभी होगा, आप में तभी ये परिवर्तन होगा जब धरती परिवर्तन होगी, आकाश शब्द रूप से अपने चेतना के एक स्तर पे आ जाएगा। तो पहला परिवर्तन धरती का है। जितने हम साधक हैं जो नाम जप रहे हैं, हमारी ऊर्जा पृथ्वी से कनेक्ट है। हम सब एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। जितने लोग नाम जपेंगे उतना ही पृथ्वी में दिव्य रूपांतरण प्रकट होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी अपने थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगी। पृथ्वी पर इतने मानव हो जाएंगे जो एक ही मंत्र को जप रहे होंगे, उसकी शक्ति पृथ्वी को पूर्ण रूप से चेतन कर देगी। अब पृथ्वी जब पूर्ण रूप से चेतन हो जाएगी, उसके बाद जो घटना घटेगी वो होगा असली दिव्य रूपांतरण, जो सहज रूप से सब में घटना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो होगी वो घटना जिसे आपको देखना है। तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वी बदल गई है। तब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को अपने ऑर्गन्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आज हम कहते हैं मांसाहारी ये है, मांसाहार पाप है। मांसाहार तो पेट के लिए है, रक्त के लिए है। उसके बाद जब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपका शाकाहारी भोजन भी किसी काम नहीं आएगा। हमें भोजन से मुक्ति चाहिए, वेज नॉन वेज से मुक्ति नहीं चाहिए। पूर्ण भोजन से मुक्ति और अपनी उस स्रोत ऊर्जा को, उस गायत्री, उस सविता देवी के प्रकाश को जागृत करना है और अपना दिव्य रूपांतरण करना है। तब हम सिर्फ पृथ्वी लोक के नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के वासी हो जाएंगे। तब हमारा अस्तित्व सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। तब इसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाएगा, इसे अमर लोक कहा जाएगा, दिव्य लोक कहा जाएगा, मातृलोक कहा जाएगा। ये पृथ्वी का रूपांतरण है जो भगवान श्री कृष्ण ने, जो श्री अरविंदो के माध्यम से कहा है कि गॉड मैटर पृथ्वी मीट्स गॉड स्पिरिट। भगवान की चेतना भगवान के मैटर से योग हो रहा है। अब वो मैटर भी भगवान से ओतप्रोत हो जाएगा, दिव्य हो जाएगी धरती। ये है गुरुदेव की दोनों सिद्धियों का रहस्य, उसका प्रभाव और आगामी मानव जाति में आने वाला वो दिव्य परिवर्तन जो गुरुदेव के माध्यम से आएगा। हो सकता है कि लोग आज मुझे बेवकूफ़ कहें, पागल कहें, बकवास कहें, कोई बात नहीं। गुरुदेव को भी सहज रूप से किसी ने स्वीकार नहीं किया। हम तो छोटे मोटे शिष्य हैं गुरुदेव के। और ये जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं, ये मुझे एक दिन में समझ में नहीं आया। गुरुदेव की पुस्तक बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास है, लेकिन पढ़ के भी समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये दिव्य घटना जब तक आपके साथ घटनी शुरू नहीं होगी, जब तक आप उस प्राणमय कोश को, उस सुषुम्ना को, उस इंद्रियातीत ध्यान को अनुभव नहीं करते, तब तक आप नहीं समझ सकते कि क्या बात हो रही है। रहेगा हमेशा। जब गुरुदेव का अपने गुरु के साथ भेद खत्म हो गया, तो हमारा भेद गुरुदेव के साथ क्यों नहीं खत्म हो सकता? होगा। अगर होगा तभी माना जाएगा कि गुरुदेव ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे दिया। ये गुरुदेव की विजय है। हमारा पूर्ण रूपांतरण हमारे गुरुदेव की विजय है। यही है उनका सच्चा दर्शन और यही है उनका सच्चा प्रचार कि आप परिवर्तित हो जाओ। आपके परिवर्तन होने से ही दुनिया आपको नमस्कार करेगी और तब लोग समझ जाएंगे कि इसको नमस्कार कर रहे हैं तो इसके अंदर जो तत्व है वो गुरु है। जैसे गुरुदेव को सब नमस्कार करते थे तो उनका बेटा कहता था, बाबूजी आप क्या कर रहे हो, आपसे वर्ष में ज़्यादा है, बूढ़े, आप उनसे पैरों में हाथ लगवा रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा, भाई ये मेरे पैरों में हाथ नहीं लगा रहे, ये उस चेतना को छू रहे हैं जो इनको दिख रही है कि मेरे अंदर वो चेतना है। तो वो गुरु की चेतना है, गुरुत्वाकर्षण है, भगवान की चेतना है। अच्छा चलिए, तो ये तो सत्संग रहा आज का। अब मेरे पास 5 मिनट और हैं क्योंकि एक ट्यूशन है मेरी, पढ़ाना है उसको, बच्चे को। और मुझे थोड़ा खांसी भी है, थोड़ी ठंड भी लगी हुई है, तो प्रश्न उत्तर मैं सहज रूप से जो ले सकता हूँ फटाफट ले लेता हूँ, ठीक है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। विनोद कुमार। मैं महाकाल गया था, वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई।
और मैं शून्य हो गया और गोल्ड लाइट दिखी और भक्ति ओम नमः शिवाय से हरे कृष्णा का जाप हो गया। कृपा मार्गदर्शन करें। मैं आपका कुछ भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको आगे का रास्ता बता सकता हूँ कि बिना गुरु के आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर आपको अब आपको आगे जाना है आत्म चेतना में, क्योंकि कोई व्यक्ति नाद पर पहुंचा हुआ है, कोई व्यक्ति ध्यान करता है। आप सबका, हम सबका एक ही लक्ष्य है, आत्म जागृति। तो हम आपको गुरुदेव की जानकारी दे सकते हैं। उस जानकारी से आप गुरुदेव का ध्यान करेंगे और मंत्र जो गुरुदेव देते हैं उसका जप करेंगे। उससे आप अपने आत्मचेतन रूप में पहुंचेंगे, आत्मचेतन हो जाएंगे, इंद्रियातीत ध्यान में जाएंगे और आपका जो दिव्य रूपांतरण है वो संभव है। गुरुदेव को समर्पण करके गुरुदेव के बताए अनुसार साधना कर सकते हैं। वो जानकारी हम आपको दे सकते हैं। वो जानकारी नीचे इसमें वीडियो के नीचे satyavan.org एक लिंक दिया है, उसमें जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उससे थोड़ी और जानकारी ज़्यादा मिलेगी। 2 वीडियो और है, साधना क्या है, साधना में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। 2 वीडियो एक्स्ट्रा भी है, वो उसमें लिंक में नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको जानकारी भी भेज देंगे, वीडियो भी भेज देंगे, जिससे आपको आगे क्या करना है, साधना कैसे होती है, साधना में क्या परिवर्तन होते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा नंबर 8777211139। मेरा नाम राज शिव। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम आपको गुरुदेव की जानकारी दे देंगे। ठीक है? अच्छा, रामेश्वरम मीना, रामेश्वरम, मैं जितना मंत्र जप सकता हूँ जपता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आगे गुरुदेव जाने, बिल्कुल सही बात है। आप जितना कर सकते हो आप करो। हैकर बोई इनका आईडी है। गुरुजी, मैंने गुरुदेव की बताई हुई साधना 21 दिन की और फिर बंद कर दी क्योंकि मुझे आज्ञा चक्र पर दबाव महसूस होने लगा था। किसका? स्टूडेंट। उनको बोलो 10 मिनट में आ रहे। उनको बोलो अपना होमवर्क भेज के रखे। हाँ, बोलो 10 मिनट में आएंगे सर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात थी हैकर बोई मेरे भाई, तो बहुत अच्छी बात थी। आज्ञा चक्र पर दबाव क्यों होता है? क्योंकि आपको अंदर जाना है। ये रास्ता है, दशम द्वार है, अंदर प्रवेश का द्वार है। इस समय पृथ्वी पर बहुत लोग ऐसे हैं जो जप कर रहे हैं, नाद सुन रहे हैं, उनको लगातार आज्ञा चक्र पर प्रेशर महसूस हो रहा है, सिर पर प्रेशर महसूस हो रहा है। ये बहुत अच्छा संकेत है। ये संकेत है कि गुरु को शरणागत होकर, एक निष्ठ होकर सिर्फ गुरु का मंत्र जपना चाहिए आपको, और वो द्वार खुल जाएगा। और जैसे ही वो द्वार खुलेगा सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जब तक वो द्वार नहीं खुलेगा तब तक प्रेशर होगा, सिर दर्द भी हो सकता है। ये अच्छी घटना है, ये इससे भागना नहीं है। ठीक है गुरुजी, मैंने गुरुदेव, अच्छा ये आपने 2 बार कर दिया मैसेज। गुरुजी मैंने, अरे फिर 3 बार कर दिया मैसेज। ठीक है, जवाब मिल गया होगा अभी तो आपको। करो साधना, फिर से शुरू करो, वो अच्छा संकेत है। हमें भी हुआ है, हम भी भाग गए थे, हाँ, फिर वापस आए। लेकिन ए जपा जाप हमें वापस लेके आया, जैसे आपको लेके आया है। आप यहाँ मेरी बात सुन रहे हो क्योंकि आपने जो जपा है ना वो अंदर चालू हो गया है, वो बंद नहीं होगा कभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चालू करो गुरुदेव जी का ध्यान, नाम जब चालू करो, फिर से दबाव शुरू होगा। ठीक है, फिर से दर्द होगा, डरना नहीं, बस गुरुदेव का मंत्र जपना, ध्यान करना। जैसे ही दरवाजा खुल जाएगा, ये दरवाजा खुल जाएगा आपका दशम द्वार, वैसे ही वो सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। चिंता नहीं करो, है ना। अमित ठाकुर इनका आईडी है। कुछ लोगों को गुरु साधना के रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाते हैं, पर कुछ लोगों को कई महीने या साल साधना करने पे भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा कर्म प्रारब्ध के कारण होता है। मैंने भी 2014 में गुरुदेव जी की आराधना शुरू की थी, लेकिन आराधना समझने में, गुरुदेव पर समर्पण होने में, विश्वास होने में, एकनिष्ठ होने में मुझे 5 साल लग गए। तो 2019 में मेरा पहली बार ध्यान लगा। तो मुझे कोई जल्दी रिजल्ट नहीं मिला, मुझे भी 5 वर्षों के बाद ही रिजल्ट मिला है। ये कर्म प्रारब्ध के कारण है। लेकिन एजपा जाप एक ऐसी घटना है जो आपको गुरु के प्रति एकनिष्ठ करके ही छोड़ेगा नहीं, कर देगा।
और आपके साथ रहेगा पूरी उम्र, पूरा जीवन। तो आप कर्म प्रारब्ध होता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रेखा पांचाल कह रहे हैं, सही कहा आपने, जब तक हमारे अंदर कोई दिव्य घटना नहीं घटेगी तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हमें नाम जप और विश्वास से नाम जप और गुरुदेव द्वारा बताए साधना को करते रहना चाहिए। अपनी विधियां बदलनी नहीं चाहिए और किसी दूसरे मनुष्य के सहारे उसके बताए हुए अनुसार हमें साधना नहीं करनी चाहिए। हमें केवल गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही साधना करनी चाहिए। चाहे हमें कोई भी बीमारी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, दैविक हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भूत प्रेत, ये मानसिक अवसाद, ये सो काला जादू, पितृदोष, ये वगैरह कुछ भी हो, आपको केवल स्वयं मंत्र जपना है और गुरुदेव का ध्यान करना है। बाहर से आपकी कोई मदद अगर करता है तो आप सिद्ध योग से बाहर हो जाते हो, फिर गुरुदेव की जिम्मेदारी नहीं है। गुरुदेव ने साफ कहा है, तुम्हें नाम जपना है, ध्यान करना है। अगर तुम अपनी समस्याओं के लिए किसी और देवी देवता के पास चले जाओगे, इधर उधर चले जाओगे, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर अपने आप समझो। तब जब तक मुझे समर्पण करोगे, मेरी तस्वीर का ध्यान करोगे, नाम जपोगे, तो मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अनियंत्रित कुंडलिनी को कंट्रोल किया जा सकता है, हठ योग से तो नहीं किया जा सकता। हठ योग से तो कुंडलिनी को कंट्रोल करना संभव नहीं है। लेकिन गुरुदेव हो जिनका कुंडलिनी पर अधिकार हो, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो वो सिद्ध योग जो है वो माँ का योग है, माँ गुरुदेव के अधीन हो जाती है। तो सिद्ध योग में आके गुरु को समर्पण करके कुंडलिनी को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है और मैंने देखा भी है लोगों को। ठीक है, चलिए। तो जिसको जानकारी चाहिए वो व्हाट्सअप करे। और सत्संग में देखो, सिद्ध योग पूरा निःशुल्क है, कहीं किसी को एक पैसा लेना देना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और हमने कभी किसी से सिद्ध योग के लिए कभी पैसा नहीं लिया, क्योंकि ये हमारा है नहीं, ये तो गुरुदेव का है, हमें निःशुल्क मिला, आपको भी निःशुल्क है। लेकिन फिर भी लोग सत्संग में सहयोग करते हैं, और इस बात के लिए हम जरूर कहते हैं कि आप सत्संग चलाने में हमारी सहायता करो, क्योंकि अब यही हमारा कार्य है। लेकिन ये सिद्ध योग के लिए लिया हुआ पैसा नहीं है, ये सिर्फ सत्संग को, अगर आपको लगता है कि ये जो जानकारी है, ये जो वीडियोज़ हैं, ये लोगों तक पहुँचे, तो ये चलता रहना चाहिए। इसलिए आप सत्संग में सहयोग कर सकते हैं, जो भी आपकी संभावना हो, क्षमता हो, उससे आप नियमित रूप से अगर सत्संग में सहयोग करेंगे तो ये चलता रहेगा। बस इसीलिए है और किसी लिए नहीं। और एक समय आएगा कि आपको सहयोग नहीं करना पड़ेगा, ये हम आज आपको बोल रहे हैं कि एक समय आएगा तब ये स्वचालित हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अभी ये सत्संग तो स्वचालित है, लेकिन हमारा जीवन जो है, इसमें भौतिकता की अभी एक गांठ पड़ी हुई है, वो खुल जाएगी तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और उम्मीद है तब हमें कोई दूसरा मार्ग जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता है तब तक तो हमें मिलकर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। मेरे अकेले के लिए इसे चलाना संभव नहीं है। माई स्पिरिचुअल रान सिंह कह रहे, ठंड कैसी है आपके उधर? ठंड ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम थोड़े कमज़ोर व्यक्ति हैं। हाँ, हमें ठंड जल्दी लग जाती है, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से बीमार रहा हूँ। 2001 से लेकर अभी तक मैं ऐसी बीमारी से जूझा हूँ जिसमें कुछ भी खाना हजम नहीं होता, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो ठीक है अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन इतने वर्षों में मैंने कभी अच्छे से घी नहीं खाया, दूध नहीं पिया, कोई विटामिन्स होते हैं, कोई हेल्थ के लिए अच्छा पौष्टिक खाना होता है, कुछ भी नहीं खाया मैंने। जो कुछ खाया पंजाब में 22 साल तक जो कुछ खा सका, उसी के सहारे मेरी गाड़ी चल रही है। तो मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई उसके कारण, और भी बहुत सारी बीमारियां लग गई, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब। तो मेरी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक है। अब सिद्ध योग में गुरुदेव कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब मैं अपनी वाइफ से कल कह रहा था, मैंने कहा देखो बड़ी गजब की बात है, लोगों की बड़ी कठिन बीमारियां ठीक होती हैं। हालांकि मैं भी मृत्यु के मुंह में चला गया था, वहाँ से वापस लाए खींच के गुरुदेव मुझे। मैंने इंद्रियातीत ध्यान में भी प्रवेश किया 2019 में। लेकिन अभी तक मुझे अपने इस भौतिक शरीर में, जो आज हमने बात की ना कि जो गायत्री का प्रकाश है, सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर पर प्रभावित हो, ऊपर से ऊर्जा मिलनी शुरू हो, तो वो है कहीं मेरा कनेक्शन, मुझे मालूम है। लेकिन मेरा शरीर अभी पूरी तरह से उस ऊर्जा से ऐसे नहीं जुड़ा कि मेरा शरीर
इंद्रियातीत ध्यान के बाद भी उस ऊर्जा से संचालित हो। जब वो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मेरे शरीर को संचालित करने लगेगी बिना भोजन के, तब जाके रहस्य सामने आएगा कि हाँ, रूपांतरण हो रहा है। वैसा अभी जो रूपांतरण हो रहा है वो अलग है। वो भी मेरे को लेके जा रहा है आगे, परिवर्तन कर रहा है काफ़ी। शरीर में मेरे परिवर्तन किए, बीमारियां मेरी ठीक की हैं। मेरे हाथ में पूरा ये था, क्या बोलते इसको, एक्जिमा था, वो ठीक हुआ है। बहुत रेयर, बहुत कठिन बीमारी। और पीठ की रीढ़ की हड्डी तो टूटी फूटी थी बिल्कुल। अब बैठा हूँ इतनी देर तक, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से मस्ती से सब जगह जा सकता हूँ, कोई दर्द नहीं है। वो ठीक किया पूर्ण रूप से। सारे रोग, जैसे पेट का रोग अभी है, वो ठीक नहीं हुआ है, वो हो रहा है, थोड़ा अभी ठीक हो रहा है। लेकिन मैं जब कह सकूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, वैसा समय अभी नहीं आया है। लेकिन इस रास्ते पर पूर्ण स्वस्थ है, बस हमें चलते रहना है विश्वास के साथ। और विश्वास के साथ रिजल्ट भी है। मैं सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा। मैंने ध्यान का भी अनुभव किया है, अच्छी सेहत का भी अनुभव किया है, दिव्यता का भी अनुभव किया है, दिव्य दर्शन भी किए हैं। और ये जो सत्संग चल रहा है, ये बिना दिव्य शक्ति के, बिना गुरु कृपा से नहीं चलता। ठीक है, तो आप जरूर इस मार्ग पर चले, एक निष्ठ भाव से। गुरुदेव आप में जरूर दिव्य परिवर्तन करेंगे। समय लगेगा लेकिन परिवर्तन निश्चित है। हाँ, राजस्थान में ज़्यादा ठंड है। मैं कोलकाता से हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ। वैसे मैं पंजाब से हूँ, लेकिन मैं कोलकाता में रहता हूँ 2005 से। राजस्थान में ज़्यादा है 2 दिन से। हाँ, वहाँ तो होगी। नाम जब से सारी इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूरी तो नहीं होती, इच्छा पूर्ण हो जाती है। इच्छा एक वृत्त है, वो वृत्त टूटना चाहिए। तो इच्छा पूर्ति होने के साथ फिर से इच्छा ना प्रकट हो, तो इच्छा पूर्ति हो जाती है। इच्छा एक बड़ी इच्छा है, उसके अंदर सारी इच्छा है, संतोष प्रकट हो जाता है। और प्रश्न नहीं लेंगे, लास्ट प्रश्न ले रहे आज के सत्संग का, बाकी कल। अवधेश शर्मा, मैं 2010 से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले मेरे साथ ऑनलाइन 15 लाख का धोखा हुआ है। सिर्फ 15 लाख डूबे, मेरा तो पूरा सब कुछ ही डूब गया। मेरा तो 2 बार घर बिक गया, पर्दे तक बिक गए, पंखे तक ले गए लोग, सब कुछ बिक गया। मेरा बेटा 2 साल स्कूल नहीं गया, मैंने उसे होम स्टडी कराई। क्लास 1, क्लास 2 में निकाल दिया था उसे। क्लास 2, क्लास 3 होम स्टडी कराई, मैंने पढ़ाया उसको। क्लास 4 में उसका एडमिशन हुआ। 2015, 2016, 17, 18, ये भयंकर है। जितना फिनेंशियल लॉस हुआ, मान हानि हुई, जुआ खेला, पता नहीं क्या क्या मैंने किया। हाँ, तो इस विषय में मैं क्या ही कह सकता हूँ। बर्बादी पूरी होके, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊँ। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, गुरुदेव पर दोष नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। हमारे जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो दुखद तो होती है, लेकिन हमें गुरु पर विश्वास दृढ़ कर देती हैं ऐसी घटनाएं। तो आप सिर्फ धन को ही ना समझें कि लॉस हुआ है। जीवन का लॉस नहीं होना चाहिए, जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। धन तो फिर कमा लेंगे आप, अगर आपने इतना कमाया है तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जीवन को पटरी पर आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शुभकामना के साथ कि जल्दी से आप वापस पटरी पर आ जाएं, आपके नुकसान ठीक हो जाएं, ऐसी मैं आपको शुभकामना करता हूँ। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। और बुक के लिए जो लोग बुक का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा है भाई क्या हो रहा है, तो उसने कहा नया साल आ गया, ये बंद था, तो हुआ नहीं। तो प्रिंटिंग हो गई है, लेकिन उसकी बाइंडिंग चल रही है, और बाइंडिंग करने में उसको समय लग रहा है। तो मैंने कहा कुछ भी जो भी हो गया है वो दे दो, ताकि जो 100 बुक्स मैंने देनी है वो मैं दे दूँ। तो मैं कल उसके पास जाके जितनी हो जाएंगी बुक्स मैं साथ साथ कर दूंगा। मैं भी जल्दी में हूँ आपको देने के लिए। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। मुझे भी बड़ी उत्सुकता है कि वो बुक मैं देखूं कि ये बुक लिखी हुई है। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें, मेरे बस में नहीं है ये चीज़ें, इसीलिए देरी हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो मैं कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता, सुधार करता हूँ हमेशा, लेकिन अब सुधार मेरे हाथ में नहीं है, सुधार मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्षमा ही मांग सकता हूँ आपसे। बस थोड़ा समय और दीजिए, तो पुस्तक जल्दी पहुँच जाएगी आपके पास। जय श्री गुरुदेव जी।